अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आजकल रमज़ान जो कि बाबरकत महीना है उसका आगाज़ हो चुका है, तो उसमें हम पकोड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ क्रिस्पी और करारे पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं रमज़ान में, आप भी इनको ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से और इफ्तार में इंजॉय करें। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसमें इन पकौड़ों की मिलेंगी। चलें रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ मैंने ली थी तकरीबन 1 से 1.5 कप पालक है ये। इसको धो के अच्छी तरह से पानी से निकाल लें ताकि इसमें कोई भी मिट्टी के ज़रात ना रहें। इसके अलावा इसमें मैंने ले लिया था 1 अदद आलू, जो कि मैंने इस तरह बारीक कटिंग किया था, और इसी तरह स्लाइस कर ली थी 2 अदद प्याज। 2 अदद आलू थे इसमें और 2 अदद प्याज, और इस तरह से ये तकरीबन 1 से 1.5 कप पालक। यहाँ मैं 1 स्पून ले लूँगी सूखी मेथी, वो शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका जो है नमक शामिल करूँगी। मैंने हाफ़ स्पून से ज़्यादा इसमें नमक शामिल किया था, आप भी हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं। 1 स्पून के करीब इसमें मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की थी। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, इस तरह पिसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिया था मैंने 1 स्पून धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो लेंगे। उसके अलावा मैं लूँगी 1 स्पून इसके लिए अनारदाना, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो बैटर बनाने के लिए मैं लूँगी 1 स्पून मैदा लूँगी। और उसके अलावा हम लेंगे यहाँ पे 3 स्पून बेसन। तो जब भी आप इस तरह पकोड़े बनाते हैं और इस तरीके से, तो बेसन जो है वो कोई भी आप वेजेस डाल रहे हैं पकोड़ों में अपने, तो कम इस्तेमाल करें, सिर्फ उस पर कोटिंग होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बेसन का यूज़ करेंगे तो पकोड़े जो हैं वो आपके क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, और ज़्यादा उसमें ऑयल को भी बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं इस तरीके से, और वो अच्छे भी नहीं लगते खाने में। 1-2 पकोड़े खा के ही आपका पेट जो है वो भर जाता है। तो यहाँ तमाम अमेज़ा जो है बग़ैर पानी के मैंने मिक्स कर लिया था। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि पानी, आपको पता है इसमें और निकल जाता है, प्याज में भी पानी होता है और सब्ज़ी वगैरह जो भी मैंने इस्तेमाल की उसमें भी होता है। उसके बाद मैंने इस तरह ऑयल गरम किया और उसमें ये पकोड़े शामिल कर दिए हैं। पकोड़ों को यहाँ हम डालेंगे और गोल्डन होने तक इसी तरह फ्राई करेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े पकोड़े हम नहीं डालेंगे, ज़्यादा पकोड़े भी बड़े जब हम डालते हैं तो वो भी अंदर से नरम होते हैं और इस तरह से कभी कभी कच्चे भी रह जाते हैं। तो आप इस तरह से छोटे उसमें पकोड़े डालें, ये करारे और क्रिस्पी भी बनते हैं इस तरीके से। यहाँ मैं दूसरा बैटर बनाऊंगी आलू के पकोड़ों के लिए। यहाँ मैंने ले लिया था बेसन, दो स्पून बेसन लेके मैंने उसमें सुर्ख मिर्च डाली थी हाफ़ स्पून, और 1/4 स्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की थी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा 1/4 स्पून, और सूखी मेथी जो है वो हाफ़ स्पून। उसके अलावा 1/4 स्पून इसमें मैं सोडा शामिल करूँगी। और हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैंने इसमें हाफ़ स्पून शामिल किया था, आप भी जितना चाहते हैं खाना कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लूँगी कुछ पानी और उसको हम बैटर बना लेंगे। इतना बैटर बनाएंगे, इतना थिक बैटर होना चाहिए कि बस आलू पे कोट हो जाए। तो ये बैटर भी इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि आलू पे बहुत ज़्यादा बेसन कोटिंग हो जाए। इतना हो कि बस आपका बेसन जो है वो अच्छा सा
उस पे आलू के ऊपर कोट हो जाए। तो ये आलू के पकोड़े बहुत ही मज़े के क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत ही मज़े के खस्ता से पकोड़े होते हैं ये। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले भी मज़े से इसको खाएंगे। तो यहाँ बैटर देख लीजिएगा किस कंसिस्टेंसी में है ये। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बस ये हमारा बैटर तैयार था। यहाँ पे ये पकोड़े हमारे हो गए थे, तो हम इसको इसकी साइड इस तरह से चेंज कर देंगे और गोल्डन होने पे हम इनको निकाल लेंगे। वीडियो कैसी लगी थम्स अप दें। रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी आपको। यहाँ ये पकोड़े गोल्डन हो गए थे, इनको मैं अब ऑयल से निकाल लूँगी इस तरीके से। तो ऑयल से अच्छी तरीके से निकालना भी पकोड़ों को बहुत ज़रूरी होता है। ये भी जो है ज़्यादा ऑयली पकोड़े भी जो हैं वो नहीं खाए जाते। आप इस तरह पहले निकाल लें इसको, थोड़ी देर के लिए इसका अच्छा सा ऑयल निकल जाए, फिर उसके बाद इसको प्लेट में डिश आउट करें। तो यहाँ जो थे आलू मैंने ले लिए थे। अब इस आलू को लेके मैं इस तरह से कोट करके बेसन इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ देखिएगा ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े तैयार होंगे। कुकिंग करते हुए हमेशा कुछ भी आप बनाते हैं तो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी होती हैं। अगर उनको फॉलो करते हैं तो हमारा जो भी खाना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। यहाँ देखें जो पकोड़े थे हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये आपके सामने है, इसी तरीके से आप भी बनाएं ज़रूर। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए थे। देखें क्रिस्पी से पकोड़े हैं, ज़रा भी नरमी नहीं है इनके अंदर। इसी तरह आलू के पकोड़े भी हमारे इसी तरह करारे से तैयार हैं। आप भी ज़रूर बनाएं रमज़ान में, इनको ट्राई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।